अच्छा ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड किया जा रहा है। और ऊपर इन्होंने जैसे ये फैमिली लिखा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चला दिया गया है। अब ये क्या जवाब दिया जा रहा है? जाहिर तौर पर एशिया कप के ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम से हुए झगड़े पर उछले कीचड़ को धोने की पाकिस्तान टीम में कोशिशें शुरू हो गई हैं। फैमिली, परिवार और उसके आगे दिल बना हुआ है। अब जरा मुझे आप ये बताइए, कौन से परिवार में नहीं होती तू मैं? आपके परिवार में होती है, हमारे परिवार में होती है, बहस होती है, आर्गुमेंट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था अब वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि शहनशाह अफरीदी ने आज एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिससे बाबर आजम के हेटर्स को मिर्चें लग चुकी हैं। क्या है ये सारा मामला और इस पर अब भारतीय साफी किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आगे चलकर आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आज शहनशाह अफरीदी की शाहिद अफरीदी की बेटी के साथ शादी थी, जिसके बाद शहनशाह अफरीदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जो आप अभी अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उनके साथ बाबर आजम मौजूद हैं। कैप्शन में उन्होंने फैमिली और उसके साथ एक दिल भी डाला है, जिससे दुनिया भर को ये पैगाम वाज़ेह हो गया कि अगर ड्रेसिंग रूम में इन दोनों के दरमियान कोई तल्ख-कलामी हुई भी थी तो अब वो मामला मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट हो चुका है। ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस ट्वीट पर अब भारतीय साफी किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को भी देखिए। बाबर आजम के साथ बैठकर हो रही चाय पर चर्चा की ये तस्वीर खुद शाहीन अफरीदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। तस्वीर में शाहीन ने फैमिली कैप्शन भी लिखा है। जाहिर तौर पर एशिया कप के ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम से हुए झगड़े पर उछले कीचड़ को धोने की पाकिस्तान टीम में कोशिशें शुरू हो गई हैं। जहां पर ऊपर लिखा हुआ है फैमिली, देखिए आप, और दिल बना हुआ रेड हार्ट, और शाहीन शाह अफरीदी का ये ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले उन्होंने डाला है, जहां पर बाबर आजम है और शाहीन शाह अफरीदी दोनों, और हाथ में शायद कॉफी का मग है, चेस है, और अच्छा ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड किया जा रहा है। और ऊपर इन्होंने जैसे ये फैमिली लिखा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चला दिया गया है। अब ये क्या जवाब दिया जा रहा है, यानी कि इस फोटो का मतलब क्या है? क्योंकि एशिया कप के बाद हमने भी रिपोर्ट की, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी काफी ज्यादा रिपोर्ट आई, वहां के मीडिया हाउसेस की तरफ से ऐसी चीजें भी हुई जो अमूमन तौर पर बहुत जल्दी तूल पकड़ती है। तूल पकड़ना मतलब हुआ कुछ होता है, बातें कुछ और कही जाती हैं, जब वो निकलती हैं टीवी, यूट्यूब या फिर अखबारों में जब वो छपती हैं तो फिर कुछ का कुछ हो चुका होता है। हमारे यहां हिंदी में कहते हैं तिल का ताड़ बना देना। यही हुआ कुछ उस दिन जब श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान को करारी हार मिली, तो उसके बाद बवाल बहुत ज्यादा हुआ। हार का अंतर बहुत बहुत महीन था, बहुत कम था, आखिरी गेंद तक मैच गया था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम उस हार के बाद बाहर हो गई, वो बड़ी हार बन गई। और इस बड़ी हार के बाद एक बार फिर हमेशा की तरह, और मैं खास तौर पर यह कहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से खबरें चलानी शुरू करी, कुछ लोग एशिया कप को कवर करने के लिए कोलंबो में मौजूद थे, और ये वही लोग थे जो उस रोज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने ये खबरें जरूर चलाई कि पाकिस्तान की टीम में फूट पड़ चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच न सिर्फ तू मैं हुई है, बल्कि हाथापाई भी हो गई है। कुछों ने तो यह भी कह दिया कि थप्पड़ भी चल गए। यह सब कुछ पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से सामने निकल कर आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात हुई, विवाद हुआ, बात इतनी बढ़ी कि ऑब्वियसली वो एक आर्ग्यूमेंट में बढ़ी। लेकिन इसके अलावा यह कि भाई रिजवान ने आकर बीच बचाव किया, और उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया कि दोनों बाबर और शाहीन जैसे आपस में भिड़ने आ चुके हों एक दूसरे को। इन सारी की सारी चीजों को लेकर के हमने जो पूछा है पाकिस्तान में कुछ समझदार सहाफियों से, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट से जो सही तौर पर चीजों को जानते हैं कि हुआ क्या है, जो कुछ भी नहीं कहते पाकिस्तान की टीम को लेकर कि बाबर और शाहीन के बीच में भाई तकरार हो गई है, रिफ्ट हुई है। जब मैच वो हारे श्रीलंका वाला, उसके बाद जो है जहां पर बाबर जिस वक्त टीम को मोटिवेट कर रहे थे, जिस वक्त टीम के साथ बातचीत कर रहे थे, जब स्पीच उनकी चल रही थी जहां पर शाहीन आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, उनके साथ इंटरप्ट करते हैं, उसके बाद दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। और तब खबरें ये थी कि भाई बातचीत बंद हो गई है, बाबर आजम ने किसी से बात नहीं की है, वहां पर लड़ाई हुई है और दोनों ही प्लेयर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट बीच में तो खबर ये भी आई उसके बाद कि शाहीन जो है वो कप्तानी को लेकर लगे हुए हैं अपनी, और वहां पर जो है वो नंबर बना रहे हैं कि बाबर को रिप्लेस कर दे, कैप्टनसी वहां पर मिल जाए। उसके ऊपर जो है वो शाहिद अफरीदी ने भी जो है वो जवाब दिया है कप्तानी को लेकर के शाहीन ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये फोटो जो शाहीन अफरीदी ने ट्विटर पर डाली और वहां पर लिखा हुआ है फैमिली लव, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाई दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है। और हो सकता है कि भाई पहले भी ठीक रहा हो, कि कभी कभी जब दो अल्फा मेल्स आमने सामने हो जाते हैं कि थोड़ा ईगो भी आ जाता है। दोस्ती यारी भी हमने काफी ज्यादा बाबर और शाहीन की देखी है, बाबर कप्तान है वहां पर। तो यहां पर अब ये तस्वीर बस यही दर्शा रही है आपको दोस्तों के बाबर और शाहीन के लिए के बीच में सब कुछ ठीक, और ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। क्योंकि कुछ लोग एशिया कप में मौजूद थे जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे अपनी टीम के लिए, जिसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते हो। मतलब जो शब्द आप शायद लेने से इनकार कर दो। ठीक है भाई, पाकिस्तान की टीम ने बुरा खेला,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी खबरें बनाने के लिए, अपने व्यूज के लिए आप जो है वो कुछ भी करवा दोगे। अगर एक कहा सुनी हुई है तो आप उसको थप्पड़ में बदल दोगे पूरी तरीके से। इन सारी चीजों का जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कोलंबो में था, कोलंबो से आज ही आया हूं, इन सारी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जो मुझ तक जानकारी मिली है। और अच्छी चीज ये हुई कि मैंने ये जानकारियां शेयर करने के लिए वीडियो तैयार कर दिया था कि तब तक ये तस्वीर हमारे सामने आ गई, जो कि अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर आई है। पूरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मैसेज के साथ जो तस्वीर है वो आपके सामने इस समय पर है। और शाहीन शाह अफरीदी ने ये फैमिली, परिवार और उसके आगे दिल बनाया हुआ है। अब जरा मुझे आप ये बताइए, कौन से परिवार में नहीं होती तू मैं? आपके परिवार में होती है, हमारे परिवार में होती है, बहस होती है, आर्गुमेंट होता है, विचारों में भेद होना। ये तो किसी भी, मतलब हम यहां लोकतंत्र को लेकर के कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया चीज यही है कि यार इधर से भी विचार आए, उधर से भी विचार आए, हर तरफ से आए। लेकिन यहां पर अगर दो बड़े खिलाड़ियों के बीच, ऑब्वियसली शाहीन एक बड़ा खिलाड़ी है, बॉलिंग ग्रुप का लीडरशिप, एक पूरी तरीके से लीडर है वो, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है पिछले कुछ समय में, वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में उसका नाम है। बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम को जाहिर तौर पर बड़े टूर्नामेंट्स में अपने बल्ले से परफॉर्म और बेहतर करना पड़ेगा, वरना वो उसका असर उनकी कप्तानी में दिखने लगेगा। और यही हुआ यहां पर भी। पिछला एशिया कप देखिए, वर्ल्ड कप देखिए 2022 और ये वाला एशिया कप देखिए, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ कर पाए तो वो ये होगा कि बाबर आजम द कैप्टन वो तो एक तरफ, लेकिन बाबर आजम द बैटर, उसकी परफॉर्मेंस अगर ढीली पड़ेगी या नीचे जाती जाएगी तो फिर वो उसकी कप्तानी को प्रॉब्लम में जरूर डालेगा। और ये हो रहा है, इस पर आप बात कीजिए, लेकिन आप बेवजह की चीजों को तूल मत दीजिए, बेवजह की चीजों को पकड़कर ऊपर मत उठाइए जिनकी कहीं कोई जगह नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो हुई ही नहीं है, वो चीजें करा रहे हैं इस समय पर पाकिस्तान के जो साफी हैं। और जबरदस्ती एक फूट डाल रहे ड्रेसिंग रूम में कि यार अब इनको कमजोर कैसे किया जाए, इनकी जो एकता है, इनकी जो यूनिटी है, ये जिस तरीके से पिछले साल बाबर आजम के लिए सारे के सारे खड़े हो गए थे कि भाई हमारा कप्तान है, हमारा कप्तान है, अब उस कप्तान को जो है वो कमजोर कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया और मतलब इस पर बात लगातार कर रहे हैं, जो असल में हुआ ही नहीं। असल में बात सिर्फ इतनी है कि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ उस दिन ड्रेसिंग रूम में। तो आपने देख लिया कि किस तरह भारतीय साफी भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वक्ती तौर पर था। इन दोनों के दरमियान दोस्ती अब भी वैसी की वैसी है जैसे कि एशिया कप से पहले थी। इसके अलावा आपको बताते चले कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर भी बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया भी अहम किरदार अदा करता रहा। लेकिन इस ट्वीट के बाद अब सारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, लेकिन इस वक्त बाबर आजम के अलावा पाकिस्तानी टीम के पास कोई भी बेटर ऑप्शन मौजूद नहीं है। और वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी को अब वाइस कैप्टन बना दिया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप स्क्वाड में कई मजीद तब्दीलियां भी की गई है, जिनके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में आगाह करेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।